हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं संजय गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीएस की वार्तालाप। यस दोस्तों, आज हम हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ और हमारे टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेडिसिन। बच्चों, टॉपिक को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बच्चों, साथ ही आप घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंचे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। बच्चों, टॉपिक यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, बच्चों इसको हिंदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। बच्चों क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है बच्चों। नरेशन बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? नरेशन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक डायरेक्ट नरेशन होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। यहीं पर हम इसको कह सकते हैं प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बच्चों, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है हम ये देखेंगे। किसी भी एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, परंतु जो विशेषकर एमपी बोर्ड के एग्जाम्स हैं, जो विशेषकर एकेडमिक एग्जाम्स हैं, उनमें कभी भी इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, परंतु नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। जब किसी बात में किसी के कहे हुए शब्दों को बिना परिवर्तन किए, बच्चों एक बात ध्यान रखना, किसी बात में किसी के कहे हुए शब्दों को बिना परिवर्तन किए हुए ज्यों का त्यों कहना, ये बात इंपॉर्टेंट है। किसी के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कहना क्या कहलाता है बच्चों? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, जब किसी वाक्य में किसी के कहे हुए शब्दों को बिना परिवर्तन किए हुए ज्यों का त्यों कहा जाता है तब उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट मतलब कैसे शब्द कहेंगे हम, क्या उसमें परिवर्तन करेंगे, क्या परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको आगे जल्द ही मिल जाएंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बच्चों। जैसे ये लिखा है सी सेड टू मी, क्या लिखा है बच्चों? सी सेड टू मी आई शैल मीट यू टुमारो। एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, ये डायरेक्ट नरेशन है। क्या है बच्चों? डायरेक्ट नरेशन। अब इसको इनडायरेक्ट अगर हम बनाएंगे तो आगे देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो हमने देख लिया डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। किसी बात में किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों को बिना परिवर्तन किए हुए ज्यों का त्यों कहना बच्चों डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल हमने देख लिया है, नीचे लिखा है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब बच्चों देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है बच्चों? किसी वाक्य में किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों के भाव को अपने शब्दों में व्यक्त करना। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। किसी वाक्य में किसी के कहे हुए शब्दों के भाव को अपने शब्दों में व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है बच्चों? इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। तो हम डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? किसी के कहे हुए शब्दों को बिना परिवर्तन किए हुए ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट कहलाता है। वहीं किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है? आपका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे वो लिखा था शी सेड टू मी आई शैल मीट यू टुमारो, लिखा हुआ था। इसमें हम इसको इनडायरेक्ट वे में कैसे कह सकते हैं? सी टोल्ड मी दैट शी वुड मीट मी द नेक्स्ट डे। बच्चों अभी ये कैसे बन गया, इस पर दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको डेफिनेशन पर ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है बच्चों? इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, और किसी के कहे हुए शब्दों को बिना परिवर्तन किए ज्यों का त्यों कहना क्या कहलाता है बच्चों? डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों अब हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स, यानी कि डायरेक्ट नरेशन के भाग कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के बच्चों दो भाग होते हैं। नंबर एक लिखा है मैंने रिपोर्टिंग स्पीच। नंबर एक होता है बच्चों, यहां पर लिख देता हूं मैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और नंबर दो होता है बच्चों, एक मिनट बच्चों स्लाइड चेंज हो गई, रिपोर्टिंग स्पीच। और नंबर दो होता है बच्चों रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये दो आपके भाग होते हैं किसके? डायरेक्ट नरेशन के। अब हम देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच को। रिपोर्टिंग स्पीच बच्चों क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन में जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, याद रखना, रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। इसके अंदर जो वर्ब होती है, इसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब। इसके अंदर जो वर्ब होती है बच्चों उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें किसी के
कहने और सुनने की ओर संकेत किया जाता है। बच्चों इसमें क्या किया जाता है, किसी के कहने और सुनने की ओर संकेत किया जाएगा। जैसे कि बच्चों मैं देख रहा हूं, मैं अभी देखो एक एग्जांपल बताता हूं आपको। ही सेड टू मी आई शैल मीट यू टुमारो। बच्चों फिर रिपीट वही एग्जांपल मैंने किया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस को मैंने दो कलर से लिखा है। कितने कलर से लिखा है, दो कलर से लिखा है। देखो एक तो ये कलर दिख रहा होगा आपको और दूसरा कलर आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा ये रहा, इन्वर्टेड कॉमा आपका, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कौन सा है, ही सेड टू। ये क्या है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा में कौन है, आई शैल मीट यू। ये क्या है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच। मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, ये बच्चों क्या हो गया आपका, रिपोर्टिंग स्पीच। और बच्चों ये क्या हो गया आपका, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन का जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है बच्चों। ही सेड टू मी आई शैल मीट यू टुमारो में मैं कहूं रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, तो आप कहोगे ही सेड टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच। अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नंबर 2 होता है रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों रिपोर्टेड स्पीच को मैंने बता दिया है क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन में जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, ठीक है। इसमें किसी के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। बच्चों यहाँ पर ये किसी है, आप इसको थोड़ा सा सही कर लें। इसमें किसी के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसमें क्या है, आई शैल मीट यू टुमारो, ये आपका क्या है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पहचाने तो आप कभी भी नरेशन नहीं बना पाओगे, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा, हमने देखा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। एक बार पुनः मैं समझ करता हूं, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट नरेशन में जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये आपका रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच का। बच्चों अब हमें समझ में आ गया होगा, तो हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब बच्चों क्या होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होगा, और बहुत सारे नियम होते हैं। इसके क्या नियम होंगे, वो सभी नियमों को हम एक एक से देखते हैं, ठीक है बच्चों। एक एक से हम उन सभी नियमों को यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों हम चलते हैं अपने पहले नियम की ओर। बच्चों हमारा पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से एक मिनट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले हम क्या रखेंगे बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या रखेंगे बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच। अब आपको याद रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का होता है या इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का होता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच में भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे बच्चों। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसके बाद हम बच्चों कर्म को लिखते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम किसको लिखेंगे बच्चों, कर्म को लिखते हैं। तो ये पहला नियम। कोई भी सेंटेंस जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग स्पीच रखना होगी। उसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसमें इसके बाद वर्ब रखेंगे, इसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, ठीक है बच्चों। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड को नियम अनुसार बदल दिया जाता है। अब बच्चों नियम अनुसार क्या है, इसके कुछ नियम है, वो नियम हम कब पढ़ेंगे, आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी तो हमें इतना याद रखना है, नंबर 2 पर हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदलेंगे, ठीक है। कैसे बदलेंगे, इसके नियम हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 3, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। बच्चों इन्वर्टेड कॉमा यानी कि ये होता है आपका, ये इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर एक कंजक्शन, कंजक्शन को बच्चों इंग्लिश में कंजक्शन ही कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, संयोजक कहेंगे, ठीक है बच्चों। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, संयोजक, ठीक है। कंजक्शन यानी कि संयोजक का प्रयोग करते हैं। तो नियम नंबर 3 याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, उसके स्थान पर क्या लगा देंगे बच्चों, एक कंजक्शन लगा देंगे।